और क्या है, इतना बड़ा मस्तक हो, अर्थात अपने मस्तक की क्षमता को विकसित करने के लिए मनुष्य सतत प्रयासरत रहे। ट्राई टू एनहेंस द कैपेसिटी एंड पोटेंशियल ऑफ योर ब्रेन एंड माइंड। दोनों की क्षमताओं को विकसित करने के लिए बहुत प्रयास होना चाहिए। गणपति जी के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, भाल पर। यह द्योतक है कि यू मस्ट रिमेन कूल एट ऑल सिचुएशंस। परिस्थितियां भिन्नता लेकर सामने आएंगी, लेकिन कितना भी बड़ा मस्तिष्क क्यों ना हो, कितना भी उसका आकार क्यों ना बड़ा हो, कितनी भी चीजें उसमें क्यों ना समाई हुई हो, उसे शांति को, स्थिरता को प्रदान रहना ही होगा। गणपति जी के विषय में अगली बात उनकी आंखें आती हैं। अगर देखा जाए तो मोस्ट इरेशनल एस्पेक्ट ऑफ एन एलिफेंट इज कि जहां इतना बड़ा उनका आकार है, उसके अनुपात में उनकी आंखें बहुत छोटी होती हैं। यह किस बात का प्रतीक है? यह इस बात का प्रतीक है, वन मस्ट हैव अ साइट टू फोकस, टू कॉन्सेंट्रेट। हम जब कभी भी फोकस करने की कोशिश करते हैं तो आंखों को छोटा करते हैं। वी ट्राई टू स्क्वीज आवर आईज एंड ट्राई टू गेन मोर फोकस, मोर concentration. A manager needs to focus more and more upon less and less. कम से कम पर अधिक से अधिक फोकस करना, अर्थात नेत्र छोटे करके अधिक से अधिक सामर्थ्य प्राप्त करना कि आई एम एबल टू फोकस। साथ ही ऐसा विद्वानों ने कहा है कि हाथी को अपनी आंखों से जो सामने के पदार्थ हैं वो अपने आकार से कुछ बड़े दिखाई देते हैं। जितना कि हम लोगों को सामान्यतः दिखता है, ये सामने का दीपक हाथी को अपने अस्तित्व से, अपने कद से, आकार से बड़ा दिखेगा। ये विद्वानों ने कहा है, उनका मानना है। इसका तात्पर्य यह कि मैनेजर मस्ट हैव ए साइट, एक ऐसी दृष्टि होनी चाहिए जो हर पक्ष को एक मैग्नीफाइड स्वरूप में देख सके। क्यों? क्योंकि हर विषय में, हर योजना में, हर व्यक्ति में देयर आर सो मेनी इंट्रिकेट एंड माइन्यूट डिटेल्स। अगर मेरे पास वो दृष्टि नहीं कि मैं फोकस कर सकूं, अगर मेरे पास वो दृष्टि नहीं है कि मैं छोटे से छोटे विवरण को पकड़ सकूं, तो क्या होगा, बहुत सी चीजें, बहुत सी डिटेल्स मेरे सामने से निकल चली जाएंगी, मेरी आंखों को छलावा देके, धोखा देके निकल जाएंगी। इसलिए गणपति की छोटी आंखें एक तरफ फोकस करने के लिए प्रेरित करती हैं, दूसरी तरफ यह भी प्रेरणा देती हैं, ट्राई एंड ऑब्जर्व एवरीथिंग विद अ मैग्निफाइड एस्पेक्ट सो दैट नथिंग शुड मिस योर साइट। तुम्हारी दृष्टि से कुछ छूटना नहीं चाहिए। गणपति जी के सबसे सुंदर उनके कान हैं। नाउ द ईयर्स हैव गॉट समथिंग ग्रेट टू से। कान किस बात का द्योतक है? कान इस बात का द्योतक है, किसको? गणपति के लिए। गण के पति, गण के पति माने फॉर द मैनेजर, क्योंकि अपने अपने समूह के जो अध्यक्ष हैं, सीईओ हैं, वो अपने अपने समूह के गणपति हैं। द ईयर्स मस्ट बी ओपन फॉर ऑल न्यू आइडियाज। कान इतने बड़े होने चाहिए कि हर नवीन विचार के लिए, एक इनोवेटिव थॉट के लिए वो सदा खुले हुए रहें। साथ ही सबकी बात सुनने में सक्षम हो। कान इतने छोटे नहीं होने चाहिए कि किसी की बात ही ना सुन पाए। जहां एक तरफ हर नवीन विचार के लिए खुला है, सबके लिए खुला है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर अ मैनेजर इन द फॉर्म ऑफ एन एलिफेंट ईयर इज, हाथी के कान हमेशा इस तरह से फड़फड़ाते रहते हैं। जैसे इसका क्या प्रतीक है? इसका यह प्रतीक है कि यू मस्ट डिसाइड एट द लेवल ऑफ द ईयर। कान के स्तर पर ही यह निर्णय करने की क्षमता तुम्हें प्राप्त होनी चाहिए कि व्हाट मस्ट गो इन एंड व्हाट मस्ट बी सिंपली रिपेल्ड फ्रॉम हियर। क्या सुनने योग्य है, धारण करने योग्य है, और क्या वहीं से विसर्जित करने योग्य है। हर बात को कान देने वाला व्यक्ति एक अच्छा मैनेजर संभवतः नहीं हो सकता। सुन लिया और सुनने के बाद एकदम प्रोएक्टिवली हर चीज को रिस्पॉन्ड कर दिया, चाहे वो परिस्थिति सामने का कैसा व्यवहार मांगती है, ये एक अच्छे मैनेजर का गुण नहीं है। हाथी के फड़फड़ाते कान बड़े इसलिए हैं कि बड़े इसलिए कि सुनना सब कुछ है, बड़े इसलिए कि हर नवीन विचार को स्थान देना है, लेकिन फड़फड़ाते इसलिए हैं क्योंकि जो सुनने योग्य नहीं है, सुना गया वहीं से विसर्जित करो। इनफ, ओके। जैसे गेहूं छानने वाला छाछ क्या छनने योग्य है और क्या रखने योग्य है, इसको बार बार हिलते हुए संभालता है। तो गेहूं के छाछ की तरह से हाथी के कान, व्हाट मस्ट गो इन दे डिसाइडेड देयर,
वो किसी की बलगम को अपने कान में धारण करके विष का काम करने का अवसर नहीं देते हैं. नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज थॉट्स एंड वर्ड्स दे एंटर इनटू अस इन द फॉर्म ऑफ सम इंफॉर्मेशन, देन दे पोल्यूट आवर एंटायर ब्रेन, द एंटायर क्रिएटिविटी ऑफ द ब्रेन. और फिर क्या होता है, हमारा उत्पादन सारा विकृत हो जाता है. इसलिए कान के स्तर के ऊपर एक ऐसी सर्विलियंस, एक ऐसा कंट्रोल एस्टैब्लिश किया गया है कि मैनेजर क्या सुनने योग्य है, क्या धारण करने योग्य है, धारण करे, बाकी यहीं से विसर्जित कर दे. सबसे विलक्षण बात है हाथी की सूंड, जहां आकर के मनुष्य को यह आभास होता है कि इस सूंड का निर्माण वस्तुतः किया क्यों गया था. ये सूंड मैनेजर को इतनी क्षमताएं देती है, दे कंटेन सो मेनी पोटेंशियल्स एंड सेलिएंट फीचर्स दैट कैन कॉन्स्टिट्यूट ए मैनेजर, एन एफिशिएंट मैनेजर. इतनी संभवतः किसी अंग में नहीं है. नाक छोटी भी हो सकती थी, प्रोपोर्शनेटली इतनी बड़ी नाक सबको मिलती नहीं है. नाक से हाथी क्या करता है? सबसे पहला काम जो हाथी अपने नाक से करता है वो भांपने का काम है, ट्राइज टू असेस. नाक एक प्रकार के इंट्यूशन का काम करती है, जजमेंट का काम करती है. इट ट्राइज टू असेस, इट बियर्स एन इंट्यूटिव वैल्यू, इट बियर्स ए जुडिशियस वैल्यू, प्रॉपर्टी, जहां से वो भांपता है कि मेरे आसपास क्या है, किस प्रकार की परिस्थिति है. यह सूंड से भांपने का प्रयास करता है.